ऊँट फटाफट जल्दी आ थोड़ा ये मैं नहीं पूछना ज्यादा ये तो बाहर सामान लेके जाने अगर विकास हो तो रोड हो तो केमा जाना गाड़ी घोड़ा हो नहीं। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि ये बंदा अगर विधानसभा जाता है तो ये प्रति गांव में जाएगा, गांव गांव में घूमेगा, इतना विश्वास मुझे है इन पे। घिमतोली पूरी एक बेल्ट के अब हम ग्वास गांव में पहुंच चुके हैं सर्वे करते करते। इससे पहले भी आपने कुछ बातें सुनी होंगी किस तरीके से घिमतोली के जो बाजार था उसमें जो तमाम जो लोग वहाँ पे थे, दुकानदार थे या फिर यूं कहें कि जो लोग थे वो सब ने किस तरीके से तमाम चीज़ों सांस फूल भी रही है चीज़ों को लेकर। हम यहाँ पे सर्वे लगातार करते हुए कर रहे हैं। नमस्कार सर, क्या है आपका नाम? नमस्कार सर। सर्वप्रथम लोकार्पण न्यूज वालों को समस्त सुमरी गांव की जनता की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और भाई चौहान जी को बहुत बहुत बधाइयाँ जो इन्होंने इस लोक उत्सव में, चुनाव को हम एक लोक उत्सव ही कहेंगे, कि एक बिगुल बजाया है। और उनका अपना एक मिशन होगा कि भाई जब हमारे पास इतने सारे जननायक हैं तो उन्हें इस चुनाव रण में क्यों उतरने की जरूरत पड़ी। तो सर मेरे सवाल पूछने से पहले ही आपने जवाब देना शुरू कर दिया। जब मैं आ ही रहा था इस बात पे कि इस वक्त चुनाव है, विधानसभा में उपचुनाव आने वाले, कई प्रत्याशी उठे हैं, आपने सीधा निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन चौहान जी का नाम ले लिया यहाँ पे, तो क्या कुछ कहेंगे कि अब त्रिभुवन चौहान जी का अगर आपने नाम लिया तो आप बिल्कुल सहमत है कि हाँ वो होने चाहिए आपके विधायक? सर चौहान जी का नाम लेने का मतलब पत्रकार महोदय लो है, कोई मतलब वो नहीं होता है, मतलब अनजान चेहरा नहीं है। आजकल अगर कोई टीवी भी नहीं देखता है तो सोशल मीडिया के हिसाब से पत्रकारों को लोग पहचानते हैं। सर ग्वास की तरफ से क्या कुछ रणनीति इस टाइम पे बनी हुई है कि चुनाव को लेकर त्रिभुवन चौहान के पक्ष में? सर ये तो जो है विशेष जो है सबके व्यक्तिगत विचार हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग चौहान जी को खारिज कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों के मन में है अगर चौहान जी आए हैं, युवा लोग सोच रहे हैं तो कुछ मिशन होगा उनका, कोई लक्ष्य होगा। इस प्रकार से ऐसे है चौहान जी के पक्ष में लहर तो नहीं कह सकता हूं मैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग उनसे जो है प्रभावित नहीं है, काफी प्रभावित हैं। और ये खुद उन्हीं, जैसे आपने बताया कि अपने मिशन में, अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मेरा लक्ष्य क्या है, तो अगर जनता अगर चाहेगी तो हो सकता है उनका मौका दे। बाकी हमारे ज्यादा न बोलते हैं, उनके लिए शुभकामनाएं हैं। बाकी क्षेत्रीय समस्याएं पूछ लो, काफी सारे लोग हैं, काफी सारे लोग हैं, उनसे क्षेत्रीय समस्या भी पूछेंगे। सर आपसे बात करना चाहूंगा मैं थोड़ा सा, यहाँ से आ जाइए नीचे या तो फिर इधर से, मैं कह रहा हूँ थोड़ा तेज चलिएगा क्योंकि इसी रास्ते से आना होता होगा शायद ऊपर से ना नीचे, वो जो सड़क ऊपर से आ रही है फिर हम यहाँ से आए नीचे से, ऐसा कुछ। कौन से? ये हम ऊपर से घिमतोली से आए नीचे जो, तो ये सड़क यहीं से नीचे आ रही, तो इसी रास्ते से कनेक्ट होता है ये? नहीं, उधर से आए होंगे आप। अच्छा, नहीं वैसे तो हम आए इधर से, मगर सर यहीं के रहने वाले हैं। क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर इस वक्त चुनाव का, क्या हवा किस तरफ बह रही है? हवा तो अभी क्या कह सकते हैं, हवा तो चल ही रही है, सबकी चल रही है, सभी पार्टी में अपने अपने काम करे सभी लोग। अब जैसे त्रिभुवन भाई भी हैं तो ठीक है, इनका भी बोल बोला ठीक है, इनका काम भी अच्छा है, जैसे जनता की सेवा करते हैं लोगों को। जैसे लॉकडाउन लगा था उस टाइम काफ़ी लोगों को इन्होंने भाग वहाँ से निकाला था, तो इनका है अपना एक अपना जो बिना किसी पद के भी इन्होंने कुछ काम किया है लोगों के लिए। और जिससे मैं जानता हूँ, जहाँ तक मेरी बात है कि मैं इनको जानता हूँ उसी फेसबुक के माध्यम से, जैसे टीवी चैनल के माध्यम से, तो ये अपना काम करते रहते हैं। मैंने गांव के विकास के लिए मुद्दा उठाते रहते हैं, हर किसी गांव का जैसे कोई चीज़ हुई कहीं पे तो जाते हैं ये लोग वहाँ पे, तो ये लोग इनको जानते हैं, अच्छा काम करते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, तो व्यक्तिगत रूप से ये अच्छा काम करते हैं लोगों के लिए। अगर चौहान जी आते हैं तो क्या कुछ मांगे लेकर आप उनके पास जाने वाले, और क्यों चाहते हैं कि चौहान जी आए? अगर मैं एक अपने गांव की जहाँ तक एक बात रखूँ, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी तो अभी बहुत ताकत में है, हर कोई गांव भटक रही है, अगर आप चाह रहे हैं कि चौहान जी आए तो क्यों आए, क्या रीजन है आपके इस चीज के पीछे का? चौहान जी को तो पता है, हर गांव के बारे में, गांव की परिस्थितियों के बारे में जानते हैं चौहान जी कि कहाँ पे क्या कमी है। वो गांव से जुड़े हुए हैं चौहान जी, और जाते रहते हैं गांव भ्रमण करते रहते हैं वो, तो उनको पता है गांव में क्या समस्या है, गांव से जुड़े हुए लोग हैं वो, तो उनको पता है गांव के बारे में। तो इसी चीज मुद्दा उठाएंगे विधानसभा में, तो पता है चौहान जी को गाँव के बारे में। ये है। आप कितना % चाहते हैं कि चौहान जी आए? मैं तो चाहता हूँ पूरा 100%। चौहान जी आए। नहीं मतलब माइक के आगे बोल रहे हैं या फिर दिल से बोल ना रहे हैं? दिल से बोल रहा हूँ, चौहान जी आए। चौहान जी आए, हाँ जी। मतलब राष्ट्रीय पार्टी को इस वक्त लगना चाहिए एक झटका लगना चाहिए। वैसे हम देख रहे हैं विगत सालों से कांग्रेस बीजेपी वही हो रहा है,
तो जैसे बद्रीनाथ में हुआ था एक बार, परिवर्तन की लहर आई थी, तो हम ये सोच रहे हैं कि एक बार यहाँ भी थोड़ा सा एक होना चाहिए। प्रत्याशी एक हमारा एक मतलब ये है कि परिवर्तन बहुत जरूरी है। परिवर्तन। एक्चुअली त्रिभुवन भाई को मैंने ही गांव में बुलाया था। अच्छा मैंने बोला था आपको हमारे गांव में आना चाहिए। मेरा नाम देवा नेगी है। तो आपने त्रिभुवन चौहान को एज अ कैंडिडेट यहाँ पे बुलाने का प्रयास किया कि एज अ पत्रकार जो है वो? नहीं नहीं, एज ए कैंडिडेट, क्योंकि candidate। हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। हाँ। 25 साल होने वाले हैं उत्तराखंड को, तो हम बीजेपी कांग्रेस देखते ही जा रहे हैं। तो हम भी चाहते हैं कि परिवर्तन बहुत जरूरी है। परिवर्तन का होना बहुत जरूरी है और परिवर्तन जरूरी है, बस बिल्कुल। जरूरी है ये, और होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। होना भी चाहिए। किस तरीके का परिवर्तन चाह रहे हैं आप? तो कोई विकास हो, कोई अच्छा नेता बने। हाँ। ये नहीं कि वही नेता बने, वही सब कुछ करे, वही ठेकेदार बने, वही अपने आप काम करे। अरे कोई दूसरा भी रहता है ना गाँव में, उसको भी मिलना चाहिए कि अपने आप सब कुछ करना है। इस टाइम मौका नहीं है, बाद में। ठीक है। अच्छा बाद में भेजी बाद में क्योंकि आज भेजता भी मैंने पूछना है ना। हाँ, थोड़ा busy हूँ। तो मैंने ही बुलाया था इनको। मैं काफी दिनों से भाई साहब को देखता हूँ, गांव जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारे विधायक गांव जाते होंगे, बस चुनाव के टाइम पे ही उनका आना होता है। आजकल परसों ही आए थे हमारे रावत जी भी, और नौटियाल जी भी अभी आएंगे। बाकी तो किसी को कुछ पता नहीं चलता। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि ये बंदा अगर विधानसभा जाता है तो ये प्रति गांव में जाएगा, गांव में घूमेगा। इतना विश्वास मुझे है इन पे, और अब की बार हम तो परिवर्तन चाहते हैं बस। चाहते हैं परिवर्तन। लोकसभा के इलेक्शंस को मैं कवर कर रहा था, तो उस वक्त दौरान मैंने टिहरी में रहती हुई, ये देखिएगा। अच्छा मातृशक्ति 1 मिनट, अरे उठ आज फटाफट, जल्दी आ थोड़ा यंत्राज मैं नहीं पूछूं ज्यादा। ये तो बाहर सामान लेके जाने आप, अगर विकास हो तो रोड हो तो क्या जाना, गाड़ी घोड़ा हो नहीं। तो अब चुनाव में वोट दियो ना तुम कहते हैं। के जो हमारे गांव को विकास दियो, जो हम सब चीज सुविधा दियो ला। बीजेपी दियो कांग्रेस दियो निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन चौहान। बीजेपी क्या दियो तो राशन पाए दियो, बीजेपी ना आप कंधा में तो बड़ विकास जो धरियो, कांग्रेस ये डंडिया धरी नेता भी ये विकास ये नहीं रो हमारे कोई नहीं दियो ना, कोई नेता भी और तभी ये नीचे वोट कह दियो ना अपन। वोट दियो ला जो हमारे दियो खला, हमारी स्थिति दियो खला, गरीब उसको दियो खला, तो ये दियो हम वोट हैं। सही बात है। अब थोड़ा मैं अपना ज्यादा नहीं पूछूंगा आपसे, क्योंकि आप थोड़ा व्यस्त हैं और भारी भी आ रहे हैं आपका। पर ये देखिए मेरी मातृशक्ति, जिन्होंने शायद उत्तराखंड बनाने के लिए अपने शहादतें दी हैं। ये देखिएगा 24 वर्ष का पूरा उत्तराखंड 25वें वर्ष में आ चुका है, और आज भी हमारा जो उत्तराखंड है शायद नहीं बना। ये देखिए हमारी मातृशक्ति, और शायद एक मातृशक्ति और उठी है जो कि हाथ जोड़कर अभी इस गाँव में आएंगी और कहेंगी कि विकास लाएंगे, और ये हमारी मातृशक्ति ऐसे उनके बोझे उठाएगी, घर तक उनके जो टिकटें होंगे, जो चीजें होंगी, जो बांटना उनको सामान वो पहुंचाएंगे, और उसके बाद फिर से ये पत्थर उठाती हुई नजर आएगी। क्या सच में बदलाव की जरूरत है हमारे उत्तराखंड को? क्या कुछ होता भी तो बेल्ट में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। चीजें पूछेंगे, समझेंगे, मगर मैं आज भी कहता हूं ये नहीं है कि अगर लोकार्पण मीन्स त्रिभुवन चौहान और त्रिभुवन चौहान मीन्स लोकार्पण, ऐसा कुछ नहीं है। आज सिर्फ लोकार्पण मीन्स लोकार्पण है, जो पहले भी सच्चाई दिखाता था धरातल पे जाकर, और आज भी सच्चाई दिखाएगा धरातल पे जाकर, चाहे वो किसी भी कोई भी प्रत्याशी हो, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, यूकेडी का हो, कोई निर्दलीय क्यों ना हो। सच में जनता चाहती है कि इस बार कुछ बदलाव हो। बने रहिएगा।